बरसों से आपने सीने में इस दर्द को छुपाए अंदर ही अंदर तड़प रहा हूं। उस कमीने बिरजू ने बचपन ही से मेरे कपिल को मुझसे जुदा कर दिया। घर का नौकर घर के मालिक को उठा कर ले गया। पुलिस भी आज तक कुछ न कर सकी। 15 बरस बीत गए इंतजार करते करते। इंतजार की लकीर तो उसी दिन से विधाता ने मेरे मुकद्दर में खींच दी थी रामू, जिस दिन मेरा कपिल मुझसे जुदा हुआ था। जो जुदा हो गया था वो वापस आ रहा है सेठ ब्रिजमोहन। तुम जब भी मुझे सेठ ब्रिजमोहन के नाम से पुकारते हो मेरे यहाँ पे कुछ होने लगता है। कम टू द पॉइंट, इसका क्या करना है? 10 दिन बाद चिमनलाल जेल से छूटकर वापस आने वाला है। कपिल कुमार, कहीं चिमनलाल के छूटने की चिंता तुम्हें इसलिए तो नहीं हो रही कि तुम उसकी लड़की से शादी करके उसे गांव में छोड़ाए हो? हाँ? सेठ ब्रिजमोहन, बिजनेस से इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है या कर रहा हूं इससे तुम्हारे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबूत सामने है। आज तुम्हारा नकली दवा बनाने का रैकेट कानपुर से लेकर कन्याकुमारी तक फैल चुका है। अपने इस तीसरे पार्टनर के साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए यही जानने के लिए मैंने तुम्हें कानपुर से यहां बुलाया है। आजकल बहुत बोलने लगे हो के खुशी हुई, अच्छा बोलते हो। जब सभी काम ठीक कर रहे हो तो इस नए काम का फैसला भी तुम्हें पर छोड़ता हूं। बस इतना ख्याल रखना, धंधे में जितने पार्टनर कम हो फायदा उतना ही ज्यादा होता है। लो भाई, मेरे जाने का वक्त हो गया। चिमनलाल के वक्त के बारे में सोच लो कि उसे कब जाना है और कैसे जाना है। कमाल है, इतनी शानदार गाड़ी होते हुए क्लियोपेट्रा फुटपाथ पर चल रही। मेरा नाम क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो। कोई बात नहीं जूलियट, हम कॉलेज जा रहे हैं, तुम्हें भी छोड़ देते हैं। शुक्रिया। इनकार के लिए या इकरार के लिए? तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। बदतमीजी नहीं, पोइट्री पसंद है। वैसे मेरी अपनी नहीं है, लेकिन अर्ज किया है। रात भर मैं सोचता रहा चुपचाप, चली गई चुपचाप। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बॉय। यही मस्ती करता है, हम पूछता है। मैडम, आप पूछता है कि पूछती है? यही है तुम्हारा स्टडीज। कॉलेज में कुछ डिसिप्लिन होना मांगता है। शेम ऑन यू पीपल। हम बोलता है गो टू योर क्लासेस, गो टू योर क्लासेस इमीडिएटली। लेडीज फर्स्ट। आई मीन पहले आप जाइए, बाद में हम आएगा। नॉनसेंस। नहीं यार को मिसेस जेम्स, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अच्छा ये तो बताइए मिसेस जेम्स का फर्स्ट लेक्चर कहाँ है? अरे वो जो फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट्स आए हैं ना, मिसेस जेम्स का पहला लेक्चर वही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन। क्योंकि आप लोगों का कॉलेज में पहला दिन है, इसलिए मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं आप लोगों को सब कुछ साफ साफ बता दूं, और वो भी आप लोगों के फायदे के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आप लोगों का प्रोफेसर नहीं हूँ। जी? जी हाँ, आपकी प्रोफेसर हैं पतली सी, खूबसूरत सी, नाजुक सी मिसेस जेम्स। अरे आप लोग उनके गुस्से पर मत जाइए। उनका दिल बिल्कुल एक अखरोट की तरह है, बाहर से कड़क है, अंदर से नरम है। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि आज उनका जन्मदिन है। अगर आप उनकी नजर इनायत चाहती हैं तो आज जैसे ही वो क्लास में आए तो उनका स्वागत फूलों से करें। अर्दली, 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 फूल बांटो। यस सर। मिसेस जेम्स के फूल। मिसेस जेम्स। Who is this? This is this. You will come to know later, miss. Shut up, fool. Good morning. Good morning. Sit down, sit down, sit down, sit down. Happy birthday, Miss. I'll report it to the principal. I'll report it to the principal. Are you doctors or actors? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट, कल बड़ी जिम्मेदारी उठानी, और आप लोग ऐसी बेहुदा हरकतें करते। गर्ल्स जाओ हाथ में धो लो। किशन, तुम कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है ये सब देखकर और जानकर। सर, सर, हमारा क्या हालत बनाया ये लोग। हमारा कितना फैंसी ड्रेस था। जेम्स, पहले आपका ड्रेस फैंसी था, अब ये फैंसी ड्रेस हो गया। चलो तुम दोनों मिसेस जेम्स से माफी मांगो। आज जो तुम्हारे साथ हुआ मैं नहीं भुगत चुकी हूँ। मुझे भी वो दिन याद है
जब मैं पहली बार इस कॉलेज में आई थी। मौका अच्छा, भीड़ जाओ। अरे जाओ यार, जाओ जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कितना है क्या किराया? किराया? आप कॉलेज के हॉस्टल में नई नई आई है ना, इसलिए। जी हॉस्टल में मैं 150। 150? हाँ। बस बहुत सस्ते में सौदा पड़ रहा। क्या हम आ सकते हैं? जी वो सिर्फ लड़कियों के लिए है। सिर्फ लड़कियों के लिए? हाउ सैड, आई मस्ट से इट इज वेरी सैड। अच्छा ये बताइए, ये जो 150 है वो दिन के लिए है कि पूरे महीने के लिए? व्हाट नॉनसेंस, बिहेव योरसेल्फ। क्या बदतमीजी है। बदतमीजी? हेलो, टू लेट का बोर्ड लगाए तुम घूम रही हो और बदतमीज हमें कह रही हो? जरा देखिए, टू लेट। दौलत के नशे ने उसे बदतमीज बना दिया है। उसकी शरारतों की वजह से पूरे कॉलेज की लड़कियां परेशान हैं। जब देखो कोई ना कोई नया हंगामा, कोई ना कोई नई शरारत। शांति, वो सब स्विमिंग पूल पर है। I'm sorry. कार में बैठने के बाद क्या सड़क पे इंसान दिखाई नहीं देता? ओह, तुम। लेकिन इस चाहत का इकरार करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसलिए मजबूरन तुम्हारे नजदीक आने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। ओह माय गॉड, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ तुमने जानबूझकर किया? हाँ। मतलब जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आई? ओह नो। ओह यस। गॉड ब्लेस यू। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने? अपने दिल की धड़कन तुम तक पहुंचाने के लिए इसके सिवाय और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ओह आई एम सॉरी। It's all right. It's all right. अरे रोशना! डॉक्टर साहब, इस शैतान को देखिए, मेरी क्या हालत कर दी है। मुझे किशन, what are you doing? मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरा प्रिंसिपल, कॉलेज की इज्जत की खातिर मैं तुम्हें कॉलेज से रेस्टिगेट करता हूँ। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारे जैसा इंसान ऐसी हरकत करेगा मैं सोच भी नहीं सकता। इससे पहले मैं तुम्हारी हरकतों को बचपना समझ के माफ करता रहा, लेकिन तुम्हारी इस नीच हरकत ने मुझे मजबूर कर दिया है। यू आर रेस्टिगेट। यही सोच रहे हो ना कि मैं यहाँ कैसे आ गई? कैसे आ गई ये नहीं सोच रहा, क्यों आई हो यही सोच रहा। कैसे और क्यों, यही तो दो लफ्ज हैं जो इंसान की जिंदगी भी बदल सकते हैं और उनका दिल भी। दूर क्यों खड़े हो? ये तो तुम्हारा घर है, तुम्हारा कमरा, और मैं इस वक्त तुम्हारे सामने बिल्कुल अकेली खड़ी हूँ। मुझसे बदला लेने का इससे अच्छा मौका तुम्हें और कहाँ मिलेगा? मैंने जानबूझकर यह खतरनाक कदम उठाया है, जानते हो क्यों? अपने हौसले को खुद आजमाने के लिए। चली जाओ यहाँ से। इसका मतलब है जीत मेरी हुई। तुम तो पहले ही जीत चुकी हो। कॉलेज में मुझे बदनाम करके, जलील करके, अब मेरे घर में मेरी इज्जत का तमाशा बनाना चाहती हो? Get out! I say get out of my sight! क्यों? हार बर्दाश्त नहीं हुई? जरा सी चोट खाई और तड़प उठे? कभी उन मासूम लड़कियों के बारे में सोचा है जिनकी बेबसी और मजबूरी का तुम आज तक मजाक उड़ाते रहे? तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी सहेली कॉलेज छोड़कर चली गई। न जाने कितनी लड़कियां तुम्हारी शरारतों के जुल्म से अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, इसलिए कि दौलत की चाबुक तुम्हारे हाथों में है और गरूर का नशा तुम्हारी आंखों में। धरती पर देखकर चलना तो तुमने सीखा ही नहीं, लेकिन ये मत भूलो किशन, गरीब की भी इज्जत होती है, मान मर्यादा होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। दूसरों को ठोकर से उड़ाने वाला इंसान एक दिन खुद भी ठोकर खा सकता है। आज कैसे तुम्हारी आंखें भर आई? काश इन आंसुओं को तुमने पहले ही किसी दूसरे की आंखों में देख लिया होता। ये लो, मैंने प्रिंसिपल साहब से सब कुछ कह दिया है। जो कुछ हुआ एक नाटक था।